हाय गाइस। भगवान ने हमें बनाया है हमेशा फिट रहने के लिए, बीमार रहने के लिए नहीं। क्योंकि बीमारी तो आती है और हम उसको अगर चाहें तो उसको अलविदा कह सकते हैं। इसलिए आप बीमार होने के लिए और बीमार रहना इन सब से आप बच सकते हैं अगर आप चाहें तो। बीमारी आएगी। बीमारी क्यों आती है? हमारी गलतियों से आती है। हमारा खान पान ठीक नहीं होता, हम लोग अपनी केयर नहीं करते, अपनी परवाह नहीं करते, उल्ट पुल्ट खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, मैदा बहुत खाते हैं। ये सब चीज़ें हमें बीमारी की तरफ ले जाते हैं। अगर आप सच में ठीक रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने खान पान का सुधार करना पड़ेगा। आप ये नहीं, चलो दिल करता है सबका ही बाहर जाने के लिए, खाने के लिए, 10 दिन में 15 दिन में एक बार बाहर भी खाइए, लेकिन ध्यान से सोच समझ कर। अगर हर रोज़ आप घर में मैदा खाएंगे और ऊट पटांग फ्राइड चीज़ें खाएंगे, मीठे खूब खाएंगे, तो आप कैसे ठीक रह सकते हैं? आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इंसोम्निया और ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां होने की हैं। इनको क्यों इनवाइट करना है? इनको क्यों इनविटेशन देना है? आप अपने आप को ठीक रखिए। भगवान ने हमें खुश रहने के लिए यहाँ भेजा है। भगवान ने हमें बीमार रहने के लिए नहीं भेजा। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें अपने आप ठीक करता है। वो कैसे करता है? वो फास्टिंग से करता है। अगर हम बीमार हैं और हम लगातार फास्टिंग करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की फास्टिंग तो सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर 3 दिन अगर हम पानी पे रह सकें तो आप समझ लो कैंसर जैसी बीमारी भी आपको शरीर से निकल जाएगी। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में 1 दिन पानी पे रहिए। अगर आप पानी पे भी नहीं रह सकते तो आप हफ्ते में 1 दिन खाली फ्रूट्स खाइए। खाली फ्रूट्स खाने से जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। जब हमारा ब्लड क्लीन हो जाएगा तो हमारी बीमारी साथ साथ जाती रहेगी। क्योंकि हम हर हफ्ते फास्टिंग करेंगे जिसमें अन्न सब्जी कुछ नहीं खाएंगे, ना कुछ कच्चा ना कुछ पक्का, सिर्फ फल पे रहेंगे। फलों में बहुत ताकत होती है, वो आपके पेट को क्लीन करता है। हो सकता है आपको पेट लूज हो जाए, 2-4 लूज मोशंस हो जाएं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, होने दो। उससे आपकी आंतें, आपकी इंटेस्टाइन्स सब क्लीन हो जाएंगी। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम जो कार्ब्स होते हैं जैसे गेहूं है, इन सब कार्ब्स को इतना कम कर दीजिए कि आप सब्जियों पे, फलों पे और ये जो फर्मेंटेड फूड होता है इन चीज़ों पे रहिए। फर्मेंटेड फूड कैप्चियो है जैसे बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं। कांजी बना के पीजिए, ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हुई। और भूख से कम खाइए। अगर हम भूख से ज़्यादा खाते हैं तो भी हमारे पेट के अंदर उसको चलाने की, खाने को जो चलता है, जैसे वॉशिंग मशीन घूमती है, सारे कपड़े धुलते हैं अंदर, वैसे ही हमारे शरीर में जो पेट होता है वो खाने को चर्न करता है, चलाता है। अगर हम उसको जगह ही नहीं देंगे तो वो खाना हजम कैसे होएगा? वो चलेगा ही नहीं, हजम भी नहीं होगा। तो इसलिए भूख से कम खाइए और उसको पेट में कम से कम 25% खाली रखिए, उसको जगह दीजिए हजम होने की। और आप जितना कम खाएंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होएगी। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी। और जितना आप कम बोलिए, कम सोइए और कम खाना खाइए, ये तीनों चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। तो सेहत को ठीक रखना बहुत हद तक हमारे हाथ में है। कुछ बीमारियां होती हैं जो पुराने जन्मों से आती हैं हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। उनके लिए इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी है और कराना भी चाहिए। लेकिन जो आम तौर पे ये कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ये चीज़ें तो कोई ख़ानदानी नहीं होती, पीछे से नहीं आती। ये सब क्रिएट की हुई हैं, ये सब बनाई हुई हैं हमारे द्वारा। अगर हम चाहें परहेज़ करें तो ये इन सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं, हम इनसे निकल सकते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपना खान पान ठीक करिए और कम खाइए, कम सोइए, कम
सब कुछ थोड़ा 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 कम कीजिए। कार्ब्स तो बहुत ही कम खाइए। मैं तो दिन में एक बार कार्ब्स खाती हूँ, ना सुबह खाती हूँ ना रात को खाती हूँ। इसलिए कार्ब्स भी हमारे सेहत के दुश्मन हैं। खाना भी है तो गेहूं को छोड़ के और अनाज खाइए, थोड़ा खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए। रागी का आटा खाइए, ज्वार का खाइए, बाजरे का खाइए, इतने सारे, अमरंथन खाइए, इतने सारे आटे हैं वो ज़रूरी हैं। और देसी घी ज़रूर लीजिए। देसी घी को अगर कोशिश करिए कच्चा लेने की, जैसे दाल में एक आधा चम्मच ऊपर से डाल दिया तड़का लगाने के बजाय, वो आपकी सीधा ब्लड में जाएगा। जो देसी घी होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, पक्का करता है। जैसे ही आपकी सेहत ठीक हो, ऐसे आपको कोशिश करने से धीरे धीरे आपकी सेहत ठीक होती जाएगी। कोई बीमारियां लिखवा के नहीं लाता कि हमारी किस्मत में बीमारी लिखी हुई है तो इसलिए हमको हो रही है। लोग तो ये कहते हैं ना हमारे मुकद्दर में बीमारी लिखी हुई है, वो बिल्कुल गलत है। बीमारी हम खुद बनाते हैं और उनका निजात भी हमारे हाथों में है। हम उसको दूर भगा सकते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए हल्का खाने की, और हफ्ते में एक दिन खिचड़ी, 2 दिन खिचड़ी खाइए। और मैं तो कभी भी एक दिन खाना बाहर खाती हूँ तो मैं घर आके 2 दिन कम से कम खिचड़ी खाती हूँ देसी घी डाल के, और कुछ नहीं लेती। सुबह फल खा लिया, शाम को सूप ले लिया और दिन में खिचड़ी खा ली, बस। कम से कम मेरा 2-3 दिन ये खाना होता है। खिचड़ी हमारे लिए बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि वो दाल चावल आ जाते हैं, उसमें थोड़ी सब्जी भी आ जाती है, तो एक फुल मील बन जाता है। तो आप वो लेने की कोशिश कीजिए। अपनी बीमारियों को दूर भगाइए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने आप को अच्छा रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।